मेवात के म्यूजियम में महान चित्रकारों की लगी प्रदर्शनी। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए एनएमजीए के पूर्व निदेशक व चित्रकार राजा रवि वर्मा के वंशज। आपको बता दें कि मेवात के तावड़ू बिलासपुर मार्ग पर स्थित देश के एकमात्र हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की 11वीं वर्षगांठ पर महान चित्रकार राजा रवि वर्मा एवं एम.वी. धुरंधर द्वारा तैयार की गई कलाकृतियां व चित्रकारियों की एक प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। आज शनिवार को उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रीय गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पूर्व निदेशक राजीव लोचन मुख्य अतिथि, जबकि राजा रवि वर्मा के छठी पीढ़ी के वंशज राजा वर्मा संपूर्ण वशिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पहुंचने पर लोगों को आपको बता दें महान चित्रकार राजा रवि वर्मा और एम.वी. धुरंधर की द्वारा तैयार की गई चित्रकला और कलाकृतियों आदि के बारे में जानकारी देकर समझाया गया। आपको बता दें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पूर्व निदेशक राजीव लोचन ने कहा कि राजा रवि वर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उन कलाकारों में से हैं जिनके द्वारा तैयार की गई कलाकृतियां देश के अलग अलग प्रत्येक घर में प्रवेश किया। देशवासी उनके चित्रण और थीम को देखते हुए पड़े हुए हैं। गर्व है कि हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में महान चित्रकार के लिए विशेष प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आप देख रहे हैं तावड़ू से साहित्य मेवाती के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा है कि ये म्यूज़ियम के आज 11वां साल हो गया, 11वीं एनिवर्सरी है म्यूज़ियम की आज, और इस वजह से हमने दो एग्जीबिशंस, एक तो फ्यूचर और एक पास्ट। उस मतलब एक जो पहले राजा रवि वर्मा जो इंडिया के सबसे मशहूर पेंटर हुआ करते थे, उनकी एग्जीबिशन लगाई है, और उनके साथ उनके शागिर्द थे एम.वी. धुरंधर, उनकी एग्जीबिशन है। तो ये उनके ओलियोग्राफ्स, प्रिंट्स और वो हैं, और ये हम दिखाना चाहते हैं ये म्यूज़ियम में जो विज़िटर्स आते हैं कि कैसे ये सब शुरू हुआ था। जो भगवान की इमेजेस बनाते थे ये लोग, और इन्होंने पॉपुलराइज करा था क्योंकि ये इनके प्रिंट्स बनाते थे जो घर घर में लगते थे। और दूसरी और फ्यूचर जो है वो लाइट ईयर्स अहेड है उसका नाम। उसमें हमने किसी ने 100 साल आगे देखा नहीं है। जिस तरीके से प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, हमें किसी को नहीं पता है कि 100 साल में क्या होएगा। तो एक आर्टिस्ट हैं विशाल केदार, उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन करी है कि फ्यूचर में यूनिवर्स कैसा होएगा, क्या किस किस्म के चीज़ें होंगी, या क्या क्या हो सकता है। और वो बनाया गया है ऑटोमोटिव, मतलब गाड़ियों के पुर्जों से, हेडलाइट और टेल लाइट, जो कि हमारे म्यूज़ियम के साथ कनेक्टेड है। तो इन ऑल, जब भी मैं लोगों से बात कर रहा था, जो गेस्ट भी आए हैं और जो VIPs इनवाइटेड हैं, वो स्पेशली ये कह रहे थे कि ऐसी एग्जीबिशन उन्होंने देखी नहीं है पहले कभी। तो उस तरीके से बड़ा हमारा सौभाग्य है कि ये इतनी अच्छी हुई है, और आई एम श्योर कि ये 31 मार्च तक है, तो लोग और आएंगे तो और पॉपुलराइज होगी। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे विजिटर्स को कुछ ना कुछ नया देखने को मिले। कौन कौन प्रतिष्ठित लोग आज उद्घाटन में पहुंचे? हाँ, मिस्टर रवि वर्मा आए हैं, जो डिसेंडेंट हैं राजा रवि वर्मा के, तिरुवनंतपुरम से आए हैं स्पेशली इसको इनॉग्रेट करने को, ये एग्जीबिशन को। मिस्टर राजीव लोचन जी हैं, जो पहले NGMA के डायरेक्टर हुआ करते थे, वो आए हुए हैं। और नवाब कासिम अली हैं रामपुर के, वो आए हुए हैं। श्रुति पोदार जी हैं, जो रामगढ़ शेखावती की डेवलपमेंट कर रही हैं, वो आए हुए हैं। प्रेम कंडवाल जी हैं, जो क्यूरेटर हैं इस एग्जीबिशन के, रवि वर्मा प्रिंस के, वो हैं यहाँ पर। ज्योति रथ जी हैं, जो हमारे आर्किटेक्ट थे जिसने ये म्यूज़ियम बनाया है, वो गोवा से आए हैं ये एग्जीबिशन के लिए, ऐसे करके। और रमा पांडे जी हैं, जो अपने बड़ी फेमस प्ले राइट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, वो भी आए हुए हैं। नमस्कार जी, वेलकम टू हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। और आज हम राजा रवि वर्मा और महादेव विश्वनाथ धुरंधर, एम.वी. धुरंधर की ओलियोग्राफ और लिथोग्राफ एग्जिबिट कर रहे हैं पहली बार। और ये दोनों जो प्रिंट्स हैं, या दोनों जो ओलियोग्राफ और लिथोग्राफ्स हैं,
ये 1894 से शुरू होकर 1920 तक जाते हैं। इनमें पहली बार हम कॉपर प्लेट्स दिखा रहे हैं जो आज तक किसी भी आदमी ने नहीं दिखाई, और कैसे प्रिंटिंग होती थी, कैसे उनका प्रोसेस होता था, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट वी हैव केप्ट, हमने एक तरफ से प्लेट रखी है और एक तरफ से हमने उसका पेट से प्रोड्यूस हुआ जो ओलियोग्राफ है वो रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे एमवी धुरंधर की स्टोरी टेलिंग पोस्ट कार्ड भी है, विच इज़ वेरी रेयर इन द सेंस दिस पोस्ट कार्ड जो थे सारे के सारे, ये जिस प्रेस में छपे उस प्रेस का नाम था लक्ष्मी प्रिंटर्स, जो दादा साहब फाल्के की प्रेस थी। दादा साहब फाल्के ने इस चीज़ों से, रवि वर्मा के टाइटल से प्रभावित होकर कई सारी फिल्में भी बनाई, जिसका नाम गंगा अवतरण, राजा हरिश्चंद्र, राजा तारामती वगैरह वगैरह था। तो आप आइए और देखिए, इसमें आपको एक नया डायमेंशन और एक नई तरह की अनुभूति होगी। आप मेरा नाम प्रेम कंडवाल है और मैं क्यूरेटर हूँ इस एग्जीबिशन का। और ये सारी की सारी मेरी जो कलेक्शन लगी हुई है, ये मेरी प्राइवेट कलेक्शन है, विच इज़ हेल्ड बाय माय फैमिली for a very long time. Almost 2-3 generations we collected these items, and we are showcasing the first time these one. Thank you. Namaste. So this is a wonderful experience, and after reaching only here, I came to know about these wonderful collections of heritage, vintage cars and other vehicles. A wonderful idea, wonderful thought of Mr. Tarunji. Tarunji is the man behind this establishment, and see, moreover that today is a special day for me because I inaugurated the function, the exhibition also from my great ancestor. He is the national property, the treasure of India, the great artist Raja Ravi Verma. So I am from that family, the 6th generation from Ravi Verma family. So it's a blessing for me to inaugurate this great exhibition, and I'm very happy to be here. And see, I just after reaching here, before the inauguration, I just went all the corners of the museum, the vintage cars. But I want to visit almost all floors before leaving this area. Okay, this great museum. So this is a wonderful thought of Mr. Tarunji. And hands off to Tarunji and Prem Khandwal, and Tarunji is a great art lover also, and he is promoting the Ravi Verma also, and Premji also, and so I am very grateful to both of them. देखिए, राजा रवि वर्मा इस देश के उन कलाकारों में से हैं, और उनकी कलाकृतियाँ ऐसी हैं जिन्होंने हम सब के घरों में अपनी जगह की है। हम सब उनके चित्रों को, उनके चित्रित जो माइथोलॉजिकल थीम्स हैं, उनको देखते हुए बड़े हुए। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हेरिटेज म्यूज़ियम, जो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट से रिलेट करता है, उसने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें राजा रवि वर्मा जैसे एक प्रमुख कलाकार के ओलियोग्राफ्स, ये पेंटिंग नहीं बल्कि ओलियोग्राफ्स और प्रिंट्स हैं, उनकी प्रदर्शनी की है, और साथ में धुरंधर का भी काम लगाया है। उस एरिया, उस समय के चित्रों का प्रदर्शन किया है। एक बहुत ही मुख्य बात और है कि ट्रेडिशन और कंटेम्पररी दोनों को एग्जिबिट करते हुए इस म्यूजियम ने ये अपने 10th ईयर जो एग्जीबिशन की है, वो बहुत ही होमोजीनियस तरीके से, है ना, एग्जिबिट हुआ है। मैं इसका श्रेय और उनको देता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरीके के प्रदर्शन वो ऑर्गेनाइज करते रहे। धन्यवाद।